जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आप सभी लोग के घर खाना बनता है, एक परिवार रहता है, एक फैमिली रहती है, सभी महिलाओं के पास संतान रहते हैं, पति रहते हैं और सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना, पति को ऑफिस भेजना, सब ये कार्य करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे जरूरी कार्य हैं जो इन कार्यों को करने में लोग थक जाते हैं और जो रात का समय होता है उन चीज़ों को छोड़ करके ही सो जाते हैं। तो क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो रात में निषिद्ध हैं, जो नहीं करने चाहिए, और ऐसे कार्य जो पूर्ण किए बिना नहीं सोना चाहिए, चाहे आप कितनी भी थकी हो। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि स्किप करके आप लोग आधे अधूरे ज्ञान लेते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। वीडियो को एंड तक देखिए और जाने कि क्या है ऐसी जरूरी बातें जो आप लोग को करके ही सोनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जानती होंगी, किचन में स्त्रियों को नहा करके ही खाना बनाना चाहिए। बाल वृद्ध रोगी, ये आप लोग जानते हैं कि माफ है। कभी आप लोग जब बीमार रहें तो हाथ पैर धो करके, कपड़ा चेंज करके भी खाना बना सकती हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब कार्य जानती हैं। लेकिन रात में जो कार्य मैं आज बताने जा रही हूँ वो गलती आप लोग कभी भी मत कीजिएगा। अगर ये कार्य करेंगी तो आप लोग के घर में कुछ दिनों के अंदर ही उसका परिणाम देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, जैसे रात में पहला आप कार्य क्या करेंगे, रात में यदि आप लोग सोने जा रही हैं तो निश्चित रूप से यदि आप लोग के घर मेड आती है तब तो सुबह बर्तन धोएगी, और यदि आपको धुलना है तो आप स्वयं कितना भी देरी हो, बच्चों को सुबह जाना रहता है, इसलिए माँ लोग सोचती हैं जल्दी से काम करके समाप्त करके सो जाएं। वैसे तो आजकल कोई 11 बजे के करीब पहले सो नहीं पा रहा है, इतने लोगों की दिनचर्या ऐसी हो गई है। लेकिन आप एक कार्य जरूर करें, तवा जो है वो कभी भी धुल कर मत सोइएगा। तवा साक्षात किचन में माँ लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। तो तवा को कभी साफ सफाई के चक्कर में, कि जैसे बच्चों को सुबह टिफिन देना है तो रोटी बनाना होगा, पराठा बनाना होगा, जो भी बनाना हो, तो तवा ववा धोकर गैस से पोंछ के सोएं, तो ये गलती आप लोग भूल कर भी मत कीजिएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि किचन की इतनी साफ सफाई कर देंगे कि सुबह कुछ करना ही नहीं हो। देखिए, यदि मेड आ रही है आपके घर तो बर्तन को अपने जूठा एक जगह इकट्ठा करके और बर्तन को तब एक टब में रख के ढक दीजिए, और यदि नहीं आ रही है तो स्वयं साफ करके सोएं। तवा को सिंक के पास सफाई से रख दें, उसको न कि सिंक में रखें, क्योंकि सिंक में रखने से अन्य बर्तन के साथ या फिर हाथ ही धुलेंगे तो वो नीचे पड़ेगा, मतलब हाथ का पानी आपका तवा पे पड़ेगा, तो ये सब कार्य गलत होता है। तवा माँ लक्ष्मी का रूप होता है, इसलिए एक तरफ रख के और सुबह जब प्रातः काल आप उठें तो नहाने से पहले उस तवे को साफ करके रख दें। चकला बेलन हुआ, सील बट्टा हुआ, इन दोनों को कभी अलग नहीं किया जाता है। जैसे चकला बेलन अलग अलग नहीं रखा जाता है, तवा सील बट्टा हुआ अलग अलग नहीं रखा जाता है। या फिर खल आप लोग जानते होंगे जिसमें अदरक कूचती हैं, उन दोनों को कभी अलग मत कीजिएगा। ये सब हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। जब आप समुद्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें एक पार्ट दिया है रसोई से जुड़ा हुआ, तो रसोई से जब आप लोग उसका अध्ययन करेंगे तो एक एक चीज उसमें बताया गया है कि क्या क्या करना हमारे शास्त्रों में निषिद्ध है। देखिए दोस्तों, हमारी बरकत हमारी रसोई से ही दिखती है, क्योंकि रसोई घर यदि भरा रहेगा, हरा भरा रहेगा, उससे हम लोग खाते हैं, हमारा मन शुद्ध रहता है। तो उनके नियमों का पालन करना हर महिलाओं को अत्यंत जरूरी है। कभी कभी मैं महिलाओं को देखती हूँ, सुबह बच्चों को टिफिन बनाने के लिए जल्दी रहती है तो रात में ही वो आटा गूंथ कर रख देती हैं। लेकिन आप लोग भूल कर भी ये कार्य मत कीजिएगा। आटा गूंथ कर रखना प्रेत को, ऊपरी शक्तियों को अपने घर दावत देने के बराबर है, इसलिए कभी भी आटा गूंथ करके अपने घर मत रखिएगा। गैस की साफ सफाई रात में बिल्कुल मत कीजिएगा। सुबह आप लोग जब जगती हैं उससे 20 मिनट पहले जगिए, तवा साफ कर लेंगी, घर में मेन जगहों पे झाड़ू लगा लेंगी। जिनके घर मेड आती हैं उनके लिए भी मैं ये बात बता रही हूँ, कम से कम मेन जगहों पे झाड़ू आप लोग को लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि मंदिर की साफ सफाई करनी पड़ेगी, किचन का गैस पोंछना पड़ेगा, तवा धुलना पड़ेगा आपको, तभी तो आप अपने घर में किचन की शुरुआत करेंगी काम की। जैसे किसी सास ससुर को चाय पानी चाहिए या फिर से बच्चों को टिफिन बनाना है, मेड बाद में आएगी, तो ये सब कार्य निश्चित रूप से कीजिएगा। घर के आगे चौखट पे पानी गिराना हो तो ये सब कार्य करने के लिए आप मात्र 20 मिनट यदि पहले जग जाती हैं तो ये सब कार्य करके आप लोग नहा धो करके पूजा कर लेंगे। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है कि खाना खाते टाइम कोई रोटी मांग देता है, या फिर से कोई नमक मांग देता है, कोई मिर्च मांग देता है। तो इन सब चीज़ों को कभी भी जब आप परोसने जाइए तो प्लेट में जाइए। क्या होता है कि जैसे महिलाएं जल्दी जल्दी रोटी बनाती हैं तो हाथ से ही उठाकर सोचती हैं रोटी दे दें, तो ये गलती भूल कर भी मत कीजिए। ये सब आप लोग को विपत्ति का सूचक देता है, मति भ्रष्ट करता है, तभी कष्ट देता है।
रात में भूल कर भी दही मत खाइएगा। दही खाने से कहा जाता है कि मति भ्रष्ट होता है। अब कई लोगों के सवाल ऐसे रहेंगे कि जैसे कि रात में दही नहीं खाना है तो क्या हम दही का चीज़ जैसे दही बड़ा खा सकते हैं, रायता खा सकते हैं, या फिर से हम लोग कढ़ी दही का बनाकर खा सकते हैं। दही का कढ़ी बना सकती हैं, लेकिन प्योर जैसे दही बड़ा हुआ ये सब आप लोग, रायता हुआ ये सब आप लोग नहीं खा सकती हैं। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे किसी को भी खाना परोसिए तो 3 की संख्या में आप लोग कोई चीज़ मत दीजिए। जैसे 3 बार आप लोग रोटी 3 रोटी निकालें, या फिर 3 बार किसी चीज़ को दाल निकालें, 3 बार सब्जी निकालें। 3 की संख्या में हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया। जैसे किसी का पैर ही छू रही हैं तो 3 बार नहीं छुआ जाता है। इसीलिए 3 रोटी भी किसी को मत दीजिएगा। ये सब दुश्मन की निशानी है, आपस में दुश्मनी बढ़ती है। नमक और मिर्च कभी भी किसी के हाथ पर नहीं दिया जाता है। दोस्तों आज मैं ये वीडियो इसीलिए बनाई हूँ कि हमारे शास्त्रों में मात्र छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब हमें पता नहीं रहता है तो हम ऐसे ही ये गलतियाँ करते रहते हैं। कभी कभी हम किसी लोगों के घर पे देखते हैं कि जूता चप्पल का जो स्टैंड होता है, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शायद ये आप लोग के काम लायक हो। अगर आप लोग जानते भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि आजकल की नई नवेली जो लड़कियां होंगी वो इन बातों को जानती होंगी। क्योंकि हम महिलाएं अपने घर को संवारते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का केयर हम ही लोग को करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग ये बातें सबको बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बातें हैं एक अच्छे घर गृहस्थी के लिए। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो पे पहली बार पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं ये बता रही थी कि जैसे घर का जो भी जूता चप्पल का स्टैंड होता है, लोग देखती हूँ उस पर रखने के लिए एक पर एक जूता चप्पल रखते हैं। तो देखिए बच्चे ये गलती कर देते हैं, लेकिन हम महिलाओं को उसे संवारना रहता है। आप लोग उस पर ध्यान दीजिए कि कहीं एक पर एक जूता चप्पल नहीं है ना। नहीं तो मैं तो ये आजमाया गया नुस्खा है कि लोग आपस में एकदम झगड़ा करने लगते हैं। तो ये गलती आप लोग भूल कर भी मत कीजिएगा। जब आप लोग रात में सोने जाइएगा तो एक बाल्टी पानी या फिर एक कपूर, एक बाल्टी पानी या तो अपने किचन में ढक के रख दीजिएगा, या इसलिए कि किसी प्रकार का वास्तु दोष हो या फिर से ऊपरी बाधा हो आपके घर में यदि प्रवेश करना चाहें। मैं बताई हूँ कि संधि काल संध्या के बाद सारी शक्तियाँ, कारी शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो आपके घर में प्रवेश भी नहीं कर पाए और जो किचन की होती है सुंदरता स्वच्छता वो सब बनी रहे। या फिर एक कपूर जलाकर छोड़ दीजिए, उससे भी वो पूरा घर का शुद्धिकरण और किचन का जो भी मतलब कि अच्छा प्रभाव होता है वो बना रहता है। इसलिए किचन में आप लोग एक कपूर ही जलाकर छोड़ दीजिए। अब मैं आज आपको एक आखिरी टिप्स बता रही हूँ वास्तु दोष के लिए, कि आप लोग के घर से यदि बहुत अच्छी अच्छी खाना भी बनाती हैं फिर भी कोई बड़ाई नहीं करता है, या फिर से खाना बनाती है उसका अच्छा महक नहीं आता है, तो ये थोड़े से ग्रह होते हैं जिनके कारण ये प्रभाव होता है कि आप कितना भी स्वादिष्ट खाना बनाएंगे उसका महक नहीं आएगा, या फिर कितना भी अच्छा खाना बनाएंगे कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, 7 इलायची और 7 लौंग एक लाल कपड़े में बांध करके और किचन में कहीं भी कोने में, ईशान कोण में टांगे तो और अच्छा है, नहीं भी तो कोई बात नहीं, किसी भी कॉर्नर में आप टांग दीजिए। उसके बाद आप अपने घर का रिजल्ट देखिए, ज़रूर आपके घर के खाना की लोग बड़ाई भी करेंगे, और बात यह है कि खाना खाने वालों का मन भी शांत रहेगा और खुश भी रहेगा। कभी कभी मैं लोगों को देखती हूँ कि उनके घर में सबका स्वभाव उग्र स्वभाव का रहता है। तो ऐसे में आप लोग क्या किया कीजिए कि हफ्ते में या महीने में सही, हफ्ते में ये बनाती हैं तो शुक्रवार को, ये महीने में बनाती है तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आप लोग खीर बनाए कीजिए, मिश्री डाल के और खूब मखाना उसमें डालिए। इससे आप लोग का शुक्र ग्रह तो मजबूत होगा। इस शुक्र ग्रह मजबूत होने से जीवन में भौतिक सुख साधन खूब मिलते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और सबका मानसिक सुख, जैसे सफ़ेद चीज़ खाने से क्या होता है, चंद्र ग्रह मजबूत होता है, और चंद्र ग्रह मजबूत होगा तो आपकी जो मानसिक शांति है वो बनी रहेगी। तो इसलिए आप लोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, या कोशिश कीजिए कि हर शुक्रवार को खीर बना के मिश्री युक्त अपने घर खाया करें। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। यदि कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, नहीं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें। फिर मिलेंगे एक नई ऐसी ही जानकारी से। जय श्री राम।